दोस्तों, बड़ों को दिल से प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे देव उठनी एकादशी के बारे में। कब है, शनिवार को है या फिर रविवार को? बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि किस दिन हम लोगों को व्रत रहनी चाहिए, तुलसी विवाह कब हम करें। तो एकादशी के बारे में बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के बहुत ही बड़ी एकादशी है ये। आप लोग अगर साल भर कभी भी एकादशी का व्रत अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो इस एक एकादशी को आप लोग करके व्रत रख के पूरी एकादशी का फल को प्राप्त कर सकते हैं। विष्णु भगवान के सबसे प्रिय माह में से एक, और ये बहुत ही बड़ा एकादशी है, बहुत ही प्रिय एकादशी है विष्णु भगवान की ये एकादशी, जो कि देव उठनी एकादशी के नाम से हम लोग जानते हैं। और आप लोग एकादशी की व्रत अगर उठाना चाहते हैं हर मंथ करने के लिए, तो आप लोग इस व्रत को करके हर महीने वाला एकादशी व्रत आप लोग उठा सकते हैं। हमेशा जो करना चाहते हैं एकादशी का व्रत वो लोग। और ये एकादशी व्रत सब लोग कर सकते हैं, जो मतलब नादान बच्चे हैं, जो नहीं समझ सकते हैं, उनको छोड़कर बच्चे, बुजुर्ग, लड़की लोग, लड़का लोग, मतलब जिसको भी इच्छा हो वो सब कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। एक यही एकादशी व्रत जो है जो अपने लिए किया जाता है। बाकी सब व्रत है तो पति के लिए, बच्चों के लिए, किसी और के लिए, मतलब घर परिवार के लिए किया जाता है। लेकिन एक ये एकादशी व्रत ऐसा है कि जो कि अपने लिए किया जाता है। तो आप लोगों को बता दूं कि एकादशी का व्रत आप लोगों को जरूर करनी चाहिए अगर आप लोग चाहे तो। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो लोग इच्छुक हैं ये व्रत कर सकते हैं। फलाहारी फल खाकर ये आप लोग रह सकते हैं। बहुत सारे लोग निर्जला व्रत रहते हैं, लेकिन सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है, तो आप लोग फल खाकर भी ये व्रत फलाहारी भी रख सकते हैं। और उसी दिन हम लोगों को तुलसी विवाह भी करनी है। तो इस बार एकादशी व्रत देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को पड़ रहा है। दिन है शनिवार, और उससे एक दिन पहले शुक्रवार को नहाई खाई है। जो लोग भी व्रत रखेंगे एक दिन पहले नहाई खाई, बाल धोकर नहा लेंगे, बिना लहसुन प्याज के खाना खाएंगे, और उसके अगले दिन यानी कि शनिवार को व्रत रखेंगे। तो दशमी से लेकर द्वादशी तक की पूरी नियम जान लेते हैं। तो दशमी के दिन हम लोग नहाई खाई करेंगे। दिन पड़ रहा है शुक्रवार, और बिना प्याज लहसुन के खाना खाएंगे, मैंने आपको बता ही दिया। और उस दिन आप लोग चाहे तो चावल खा सकते हैं। और उससे के अगले दिन यानी कि शनिवार को हम लोग व्रत रहेंगे। और सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल देने के बाद विष्णु भगवान का पूजा करेंगे। पीला फूल, पीला फल अगर कुछ मिल जाए, पीला केला उला, पीला वस्त्र, मतलब पीला हर एक चीज़ विष्णु भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय रहती है। तो आप लोग जो भी पीला कुछ मिले तो आप चढ़ा सकते हैं। फल फूल प्रसाद में भी पीला केला उला मिले तो आप चढ़ा सकते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उस दिन कुछ ना कुछ दान आप लोगों को जरूर करनी चाहिए। पैसा रुपया हो या फिर वस्त्र हो। अनाज दान नहीं किया जाता है इसमें, लेकिन पैसा रुपया या फिर कपड़े वस्त्र ऐसा कुछ दान जरूर करनी चाहिए। और एक बात दोस्तों, एकादशी का व्रत ना आप लोग दान भी कर सकते हैं। आप खुद व्रत रख के, मतलब किसी और के नाम पे, ठीक है, पितरों के नाम पे, या फिर किसी और जो लोग नहीं कर सकते हैं उनके नाम पर आप लोग व्रत रख के व्रत को दान भी किया जा सकता है। इस बात को अगर चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, इस दिन जब मतलब एकादशी के दिन आप लोग गाली गलौज बिल्कुल भी ना करिएगा। बुरा भला किसी को मत बोलिएगा, किसी के बारे में बुरा मत सोचिएगा। ऐसे तो हमेशा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का आदत होता है। तो लेकिन इस दिन आप लोगों को बच्चे तो बचा देनी चाहिए। जीव जंतु को बिल्कुल भी मारनी नहीं चाहिए, कुछ काटनी पीटनी नहीं चाहिए। मतलब जैसे ऐसे होता है ना, कुछ जिसमें प्राण हो उसको मतलब मारना भी नहीं चाहिए। जैसे कि पेड़ पौधा उखाड़ना भी नहीं चाहिए इस दिन। मतलब बहुत सारे नियम हैं। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको ये पालन भी करनी चाहिए, और जो नहीं करते हैं उनको भी इस दिन कम से कम थोड़ा बहुत बचा देनी चाहिए। और शाम को हम लोग करते हैं तुलसी विवाह, जो कि विष्णु भगवान के साथ गन्ने का मंडप बनाकर तुलसी का विवाह हम लोग करते हैं। आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। अपने घर में भी कन्यादान भी किया जाता है, और
जैसे कि होता है ना, जब लड़की का शादी होता है तो हम लोग दिन भर व्रत रखते हैं और शाम को कन्यादान करते हैं। तो उसी तरह हम लोगों को दिन भर व्रत रख के शाम को तुलसी विवाह करनी है, कन्यादान भी करनी है, गठबंधन भी करनी है, और वो सब जितना भी पूजा पाठ हुआ होगा उसको वैसे ही छोड़ देना देना है। और अगले दिन रविवार पड़ रहा है तो हम लोग तुलसी जी को छुएंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन सुबह एकदम मॉर्निंग में उठ के 4 से 5 बजे आप उठ कर थोड़ा-सा कलश को थोड़ा हिला दीजिएगा बस। उससे मतलब होगा ना कि विसर्जन हो जाएगा, और अगले दिन मंडे को आप लोग जो भी उसमें आप चढ़ाए रहेंगे उस सब का विसर्जन आप लोग कर सकते हैं। लोग भी व्रत रहेंगे उस दिन आप लोग दिन में बिल्कुल भी ना सोइएगा। अगर किसी का तबीयत खराब है, मतलब किसी को बहुत ही ज़्यादा नींद लग रही है, तो अपने आँचल में तुलसी का पत्ते को बाँध लीजिएगा, तुलसी के 2-4 पत्ते को बाँध लीजिएगा, और उसी को बाँध कर या फिर सिरहाना रख कर ही सोइएगा। अगर मजबूरी है सोना तो, ठीक है? कोशिश करिएगा ना सोने के लिए, लेकिन अगर आपको सोना है तो ये आप कर सकते हैं। अगले दिन पारण हमें करनी है, और पारण करनी है दाल और रोटी खाकर, ठीक है? और दिन भर हम लोग फिर कुछ भी नहीं खाएंगे, शाम को खा सकते हैं। दिन भर फल उल चाहे तो आप खा सकते हैं, पानी उनी पी सकते हैं, लेकिन अनाज हम लोगों को द्वादशी के दिन भी नहीं खाना है। सुबह पारण करनी है दाल रोटी खाकर, दिन भर फलाहार खाएंगे, उसके बाद शाम को आप चाहे तो खा सकते हैं। पारण से पहले आटे का दान किया जाता है, तो आप लोग थोड़ा-सा आटा का दान ज़रूर कर दीजिएगा उस दिन पारण करने से पहले, उसके बाद पारण करिएगा। और जो लोग एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, लेडीज प्रॉब्लम होती है, घर में कुछ दिक्कतें होती है, तो किसी कारणवश अब अगर आप लोग उस दिन नहीं कर पाते हैं तो आप लोग पूर्णिमा तक किसी भी दिन आप लोग तुलसी विवाह कर सकते हैं। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप लोग मतलब कभी भी कर सकते हैं तुलसी विवाह। और द्वादशी के दिन यानी कि पारण के दिन भी हमें हमें दिन में सोनी नहीं है। आप लोगों को मैंने पहले बताया है, जैसे कि एकादशी व्रत के दिन हम लोग नहीं सोते हैं, उसी तरह पारण के दिन भी सोना नहीं है। अगर नींद लगे तो आप तुलसी के पत्ते को रखकर आप सो सकते हैं। और एक लास्ट बात बता दूं दोस्तों, जो लोग पूरे कार्तिक मास में कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं, तो 1 तारीख से 5 दिन मतलब कंटिन्यूस पूर्णिमा तक आप लोग सुबह उठकर, जो लोग 1 महीने नहीं कर पाए हैं वो 5 दिन सिर्फ पालन करके कार्तिक माह के पुण्य कमा सकते हैं। तो आप लोग चाहे तो सुबह जल्दी उठकर तारों की छाँव में नहाकर दान करके चाहे तो आप व्रत भी रख सकते हैं 5 दिन। बहुत सारे लोग रखते हैं, ज़्यादातर बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर चाहे तो आप लोग इस 5 दिन में आप लोग बहुत सारे पुण्य कमा सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्नान ध्यान करके तुलसी के पौधे के नीचे आप लोग दीप दान कर सकते हैं। तो आगे जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में, कि कब हमें पारण करनी है, कब से लेकर कब तक एकादशी का व्रत है, ये सब जान लेते हैं। पूरी कार्तिक माह ऐसी है ना कि जितना हम लोग दान पुण्य करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा, और जितना पूजा पाठ करेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा होगा, उतने हमारे लिए ही सही होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलिएगा।